के लिए और सीधे रुख करते हैं गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना का। वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस तरह से गन्ना किसान को फोकस किया, यदि मैं पैदावार की बात करूं, जब हम गन्ना किसान की आमदनी की बात करते हैं तो उसमें मूल्य भी आता है, उसमें पैदावार भी आती है, वो सारी चीजें उसके साथ जुड़ती है। मैं पैदावार की बात करूं तो 16-17 में उत्तर प्रदेश में जो पैदावार थी वो 66 टन पर हेक्टेयर थी। आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो पैदावार पर हेक्टेयर है वो 81.5 टन पर हेक्टेयर है, मतलब 815 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आज देश में सर्वाधिक उत्पादकता यदि गन्ने की कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है, जहां मैं कह सकता हूं कि 71 टन पर हेक्टेयर का एवरेज देश का है, वहां उत्तर प्रदेश का एवरेज 81.5 टन पर हेक्टेयर का है। उत्पादकता बढ़ाने को हो, किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का हो, सारे विषय पर हम लोगों ने फोकस करने का काम किया। मैं 4 वर्षों में यदि पिराई की बात करूं तो 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले 4 वर्षों में सपा सरकार के 4 वर्षों में गन्ने की जो पिराई हुई थी वो 2918 लाख टन गन्ने की पिराई 5 वर्षों के कार्यकाल में हुई थी समाजवादी पार्टी सरकार की। और हमारे 4 वर्षों के कार्यकाल में योगी सरकार के जो गन्ने की पिराई हुई है वो 4289 लाख टन हुई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गन्ने को बढ़ाने का काम जिस तरह से सरकार में किसानों ने किया है, मैं किसानों की मेहनत को भी उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं कि किसान ने कदम से कदम मिला करके मोदी योगी के साथ चलने का काम किया है, उसी का परिणाम है। और मैं सीधे तौर पर यदि कहूं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है, जो अपने आप में इस ओर इशारा करता है कि सरकार की जो सकारात्मक गतिविधियां हैं, सरकार ने किसान को अपने एजेंडे में, मुख्य एजेंडे में शामिल करके जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं, उसी का परिणाम है कि 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल जिस तरह से बढ़ा है। मैं बहुत बहुत बधाई आदरणीय योगी जी को इन तमाम प्रयासों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रम, किसानों के जनहित के कार्यक्रम आप प्रमुखता से किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खांडसारी की मैं बात करता हूं। खांडसारी पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश में एक भी लाइसेंस खांडसारी का जारी नहीं हुआ। आदरणीय योगी जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग समाप्त हो रहा है, खांडसारी का नौजवानों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सरकारों की, पूर्व सरकारों की लापरवाही के कारण। और उन्होंने कहा तुरंत आप खांडसारी इकाइयां शुरू करिए। और जो एक बाधा थी कि शुगर मिल से 15 किलोमीटर एयर डिस्टेंस से पहले आप खांडसारी उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते, उस बाधा को तोड़ते हुए 15 किलोमीटर से घटा करके योगी आदित्यनाथ जी ने 7.5 किलोमीटर करने का काम किया, जिसका परिणाम है कि 270 खांडसारी इकाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उनके लाइसेंस जारी किए। और 60,000 मैं कह सकता हूं टीसीडी की क्षमता के साथ, अब तो 70,000 टीसीडी के आसपास हम लोग पहुंच गए। हम लोगों ने उन तमाम विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया। और यदि मैं 70,000 टीसीडी की बात करूं तो नई 14 शुगर मिलों के बराबर बैठता है। इतना खांडसारी उद्योग 50,000 लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने खांडसारी इकाइयों के माध्यम से किया। गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा जो तमाम लोग क्रेशर के व्यापार के साथ जुड़े रहते थे, उनका पूरी तरह से सरकार ने दोहन करते हुए पिछली सरकारों ने इस उद्योग को समाप्त कर दिया था। और किसानों के पास भी वैकल्पिक बाजार आया और 9 करोड़ कुंटल पिराई उत्तर प्रदेश में अकेले खांडसारी के माध्यम से हम लोगों ने पिछले सत्र में करने का काम किया। लगातार वो सारे विषय जो गन्ना किसान के हित में है, उन सारे विषयों को फोकस करते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मजबूती के साथ, और मैं कह सकता हूं कि उसी का परिणाम है कि कोरोना काल में
जहां महाराष्ट्र की चीनी मिलें बंद हुई, जहां राजस्थान की चीनी मिलें बंद हुई, जहां पंजाब की चीनी मिलें बंद हुई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन ने कोरोना काल में एक भी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया, एक भी चीनी मिल को। यह अपने आप में इतिहास भी है और कीर्तिमान भी कि एक भी चीनी मिल को, मैं किसान भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और पूरे प्रबंधन के साथ एक भी दिन चीनी मिल का पहिया नहीं रुका, बल्कि उल्टे 23 जून तक हमने उत्तर प्रदेश में शुगर मिलों को चलाया, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि जब तक किसान का आखिरी गन्ना खेत में है तब तक हम लोग शुगर मिलों को चलाएंगे। लगातार गन्ना किसान को फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं और उसी का परिणाम है। मित्रों, मुझे आपके साथ ये सूचना साझा करने में हमेशा अच्छा लगता है कि आज उत्तर प्रदेश देश में गन्ने के क्षेत्रफल में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश देश में चीनी के उत्पादन में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश देश में एथेनॉल के उत्पादन में नंबर 1 है और मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का गन्ना भुगतान देश में नंबर 1 ही नहीं बल्कि कई राज्यों से 10 गुना तक है। ये है योगी सरकार के 4.5 वर्षों के गन्ना किसानों के हित में किए गए फैसलों का परिणाम। जहां लगभग 41 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था, आज 99 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन